प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारी एसआरपी इंटर कॉलेज कोंच की व्यावसायिक वर्ग में। मैं नरेंद्र कुमार सिंह परिहार आप लोगों को ऑटोमोबाइल विषय पढ़ाता हूं। इसका जो अनिवार्य विषय है, आज हम सामान आधारित विषय के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले छात्रों, हम आप लोगों को YouTube पे पढ़ाते हैं और YouTube से ही हम शेयर व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास पर करते हैं। YouTube से ही व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास पर हम शेयर करते हैं। तो प्रिय छात्रों, थोड़ा ध्यान दें कि जो हमारा चैनल है NK, ध्यान से देखना बेटा, NK.Singh स्पेस, यहाँ स्पेस देंगे, परिहार, ये YouTube पे इस पे हमारे सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जो आगे कक्षा 11 के लिए हम पढ़ा रहे हैं उसको भी आप लोग देखते रहेंगे, और कक्षा 12 के लिए भी कुछ वीडियो पड़े हैं, उनको देखें। हालांकि कक्षा 12 के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन जो अभी वर्तमान में आए हैं कक्षा 12 में, कक्षा 11 से प्रमोट होकर 12 में आए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप लोगों को नई अपडेट मिलती रहे। तो ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को पूरी जितनी भी हम वीडियो डालते हैं वो मिलती रहे। चलो अब छात्रों चलते हैं इसके आगे। आज हम सामान आधारित विषय की जो विषय वस्तु है यानी पाठ्यक्रम, इस पे चर्चा करेंगे। ये व्यावसायिक वर्ग का अनिवार्य विषय है। इसका जो पूर्णांक होता है वो 100 अंक का होता है। इसका जो पूर्णांक होता है वो कितना होता है? 100 अंक का। एक ही पेपर होता है, 100 अंक का पूर्णांक होता है। इसको पढ़ने के लिए इसकी जो विषय वस्तु है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। खंड का, ये खंड का जो है ये 50 अंक का, खंड का, खंड का 50 अंक का। तो इसमें हमें कौन कौन से अध्यायों को पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है? खंड का में जो आता है वो है पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास। हम किसका अध्ययन करेंगे? पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास। इसका हम अध्ययन करेंगे खंड का में। खंड का में हम पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास का अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय पहला है। पहला अध्याय है वो है पर्यावरणीय संसाधन। पर्यावरणीय संसाधन। इन संसाधनों में
ये जो होता है पर्यावरणीय संसाधन, इन संसाधनों में क्या क्या आते हैं ये छात्र थोड़ा जान लें। इसमें शक्ति, ऊर्जा, वायु, शक्ति, ऊर्जा, वायु, जल, मिट्टी, खनिज, जो खनिज हैं, पौधे तथा जंतु, क्या क्या आता है? शक्ति, ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा, शक्ति ऊर्जा हो गई। वायु, जल, वायु, जल यानी हवा और पानी, वायु, जल, मिट्टी, खनिज, मिट्टी, खनिज, पौधे एवं, इसमें जो अध्ययन करना है पौधे एवं जंतुओं का। पर्यावरणीय संसाधन में जो संसाधन होते हैं उनसे जो हमें शक्ति, ऊर्जा मिलती है, वायु, जल, मिट्टी, खनिज, पौधे एवं जीव जंतु, ये सभी पर्यावरणीय संसाधनों के उसमें आते हैं, जिसमें निहित क्षमता, इतनी चीज़ों की निहित क्षमता, पर्यावरणीय संसाधनों में इनमें जो निहित क्षमताएं हैं, जो निहित क्षमताएं हैं और इनके संदोहन का, इनके संदोहन का प्रभाव, जैसे हमने शक्ति पाने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए, तो जो हम जो संदोहन कर रहे हैं, मिट्टी का खनन कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, इन सभी का, इनकी जो क्षमताएं हैं और इसके संदोहन का क्या प्रभाव है, हम इसका अध्ययन करेंगे। ये जो रहेगा ये वाला पाठ, इस पाठ में आपको 8 अंक, ये 8 अंक का, इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो 8 अंक के, ये पूरा अध्याय 8 अंक का। दूसरा जो अध्याय रहेगा वो संसाधनों और संख्या के मध्य, संसाधनों और संख्या के मध्य, संसाधनों और संख्या के मध्य जनसंख्या विस्फोट और असामंजस्य, संसाधनों और संख्या के मध्य जनसंख्या विस्फोट और असामंजस्य, जनसंख्या विस्फोट और असामंजस्य आधारभूत मानव आवश्यकताओं और, यानी किसमें, संसाधनों और जनसंख्या के मध्य जो जनसंख्या विस्फोट है उसमें असामंजस्य है, इस पे आधारभूत मानव की आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं के उद्देश्यों की अभिलाषा को प्राप्त करने की, आधारभूत मानव असामंजस्य, आधारभूत
आधारभूत मानव आवश्यकताओं आधारभूत मानव आवश्यकताओं और आकांक्षाओं इनको महत्वाकांक्षाओं, आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं इसमें थोड़ा छात्रों में गलत बोल गया, आकांक्षाओं या महत्वाकांक्षाओं, उद्देश्यों की अभिलाषा, महत्वाकांक्षाओं और उद्देश्यों की अभिलाषा। उद्देश्यों की अभिलाषा उद्देश्यों की यानी इनके लिए क्या, जनसंख्या के आधार पर असामंजस्य आधारभूत मानव की जो आवश्यकताएं महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी अभिलाषाओं की प्राप्त करने हेतु, अभिलाषा को प्राप्त करने हेतु, इनको प्राप्त करने हेतु पर्यावरण की मांग हेतु, पर्यावरण की मांग कि हमें इन महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए हमें पर्यावरण की मांग और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, मांग और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, किसका प्रभाव, जो मानव जाति यानी हम लोगों ने जो अपनी आधारभूत हमारी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने जो पर्यावरण से लिया है और इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, यानी पर्यावरण पर प्रभाव, हमने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने जब जनसंख्या बढ़ी तो हमने वनों को काटा। ये सब का हम अध्ययन इसमें करेंगे। ये भी 8 अंक का ये अध्ययन बहुत इंटरेस्टिंग विषय है बेटा, थोड़ा थ्योरिकल है, पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट से ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव, जो तीसरा अध्याय होगा वो होगा औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। औद्योगिकीकरण यानी जो कारखाने लगाए गए, फैक्ट्रियां लगाई गई, उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा, ये जो रहेगा ये 4 अंक का रहेगा। इसमें हमें क्या क्या अध्ययन करना है, इसको विस्तार से न लेके इनमें क्या क्या अध्ययन करना है। इसमें प्राकृतिक
जो अध्ययन है इसमें पहला अध्ययन जो करेंगे वो प्राकृतिक दृश्य का अनुक्रमणीय परिवर्तन, यानी प्रकृति में जो दिख रहे हैं उनका क्या क्या हमने परिवर्तन किए, और पर्यावरण का अतिक्रमण, अवकरण और इसके प्रभाव। इन दो का हम इसमें यानी दो दो अंकों का 4 अंक का ये रहेगा। चौथा अध्याय, जो चौथा अध्याय रहेगा छात्रों वो आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर प्रभाव ये 8 अंक का है। ये अध्याय जो रहेगा वो 8 अंक का। छात्रों, हमारा भारत देश, इसकी जो जनसंख्या है तकरीबन 70% जनसंख्या, 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। तो हमने कृषि को आधुनिकीकरण किया, यानी कृषि में पैदावार बढ़ाने के लिए हमने खादों का प्रयोग किया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया, हमने दवाओं का प्रयोग किया, हमने कीटनाशकों का प्रयोग किया। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा पर्यावरण के ऊपर, इसका हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसमें हमने आधुनिक उपज प्रदान करने वाली किस्मों का जो प्रयोग किया है उसमें आनुवांशिक स्रोतों से वंचित कर दिया, यानी हमने नए नए बीज डाले तो उनके जो आनुवांशिक स्रोत थे वो नष्ट होते चले गए, वंचित होते चले गए। नहर द्वारा सिंचाई हमने जो किया है इसमें नहर द्वारा सिंचाई और जलाक्रांति यानी वाटर लॉगिंग, ठीक है, उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, पर्यावरण पर इसका प्रभाव, कीटनाशकों के उत्पादन, भंडारण, प्रेषण एवं निस्तारण में जोखिम उठाना, भूमि प्रयोग, मृदा अपक्रम, जनसंख्या दबाव, वनों की क्षीणता, यानी वन जब कृषि में हमने बढ़ाया तो क्या होगा, वनों को काटा, हमने खेती को समतल करने के लिए वनों को काटा, वनों की क्षीणता, घास के मैदान एवं फसल के खेत, जलवायु और मृदा का पर्यावरणीय प्रदूषण और जीवित संसार पर इसके प्रभाव, खतरनाक औद्योगिक एवं कृषि उत्पाद, ये हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमने कीटनाशकों के उत्पाद, भंडारण एवं निस्तारण में जोखिम उठाना, ये हमने यहाँ तक इसमें आधुनिक कृषि के उसमें हम अध्ययन करेंगे। इसके जो रहेंगे वो 4 भाग रहेंगे जैसा कि मैंने बताया, ठीक। अब इसका जो 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय है भूमि प्रयोग। भूमि प्रयोग, भूमि प्रयोग, मृदा अवक्रमण, मृदा यानी मिट्टी, इसका अवकरण, मृदा अपकरण, अवक्रमण, अवक्रमण, मृदा अवक्रमण, इसका अवकरण हुआ मिट्टी का। हमने जब भूमि का प्रयोग किया तो जब भूमि का अधिक हमने वनों काटे तो इसका क्या होगा, भूमि का अवक्रमण, जनसंख्या दबाव, जनसंख्या दबाव, जनसंख्या दबाव और वनों की क्षीणता।
और वनों की क्षीणता। जनसंख्या दबाव के कारण जब जनसंख्या बढ़ी तो हमने क्या किया, वन क्षीण होते चले गए, वनों को हमने काटना प्रारंभ कर दिया। घास के मैदान एवं फसल के परस, घास के मैदान, घास के मैदान एवं फसल, घास के मैदान एवं फसल के खेत। ये जो रहेगा ये 4 अंक का है, ये अध्याय 4 अंक का। 6वां अध्याय रहेगा, 6वां अध्याय है जलवायु और मृदा का पर्यावरणीय प्रदूषण। जलवायु और मृदा का जलवायु और मृदा का, जलवायु और मृदा का पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रदूषण और जीवित संसार पर इसके प्रभाव, और जीवित संसार पर इसके प्रभाव। इसके प्रभाव। जलवायु और मृदा का पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु और मृदा का पर्यावरणीय प्रदूषण और जीवित संसार पर इसके क्या प्रभाव हैं, ये जो अध्याय रहेगा ये 2 अंक का, ये 2 अंक का रहेगा। इसके बाद खतरनाक औद्योगिक एवं कृषि उत्पाद। खतरनाक औद्योगिक, 7वां जो अध्याय है वो है खतरनाक औद्योगिक एवं कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद ये 2 अंक के। 8वां जो अध्याय रहेगा, 8वें अध्याय में इसमें हम खतरनाक औद्योगिक एवं कृषि उत्पाद में 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसमें 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे जिसमें उनके प्रभाव से संबंधित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित आपदाएं। इसमें खतरनाक औद्योगिक कृषि उत्पाद प्रयोग करने का पर्यावरण पर प्रभाव, यानी इनके जो हमने प्रयोग किया उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव। चिकित्सीय तकनीकी का दुरुपयोग, चिकित्सीय तकनीकी का दुरुपयोग, चिकित्सीय
तकनीकी का दुरुपयोग, इसमें क्या होगा, एवं दवाओं का दुरुपयोग, एवं दवाओं का दुरुपयोग, दवाओं का दुरुपयोग, दवाओं का दुरुपयोग। ये जो अध्याय रहेगा, ये वाला अध्याय 2 अंक, का है छात्रों। इसके बाद जो 8वां हो गया, ये 9वां जो इसका अध्याय होगा, ये किसमें है, पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा में ये 9वां जो अध्याय होगा वो सामग्रियों के गुण, सामग्रियों के गुण, इनमें हम क्या देखेंगे, जैव अवक्रमण और अवक्रमण रहित, जैव अवक्रमण एवं अवक्रमण रहित, अवक्रमण रहित। ये जो पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास है, पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास में हम ये जो 9 भाग हैं, ये पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत, यानी पहला जो इसका भाग है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। खंड का पहला भाग जो है पर्यावरणीय शिक्षा, ये जो 9 अध्याय हैं ये इसके अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा, ठीक है, ये भी 2 अंक। अब हम इसके दूसरे भाग यानी ग्रामीण विकास, ये क्या है, पर्यावरणीय शिक्षा में अब ग्रामीण विकास, हम इसका ग्रामीण विकास का अध्ययन करें कि ग्रामीण विकास को किन भागों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, उनका अध्ययन करें। तो ग्रामीण विकास यानी गांवों की जो ग्राम सभाएं हैं उनका विकास करने के लिए हमने, हमारी सरकार ने या हमने क्या संसाधन जुटाए, कैसे हम इनका विकास कर सकते हैं, जो पिछड़े एरिया हैं उनमें हम कौन कौन सी योजनाएं ला सकते हैं, इसका हम ग्रामीण विकास में अध्ययन करें। तो प्रिय छात्रों, ग्रामीण विकास बहुत ही अनिवार्य और अपने समाज के हित के लिए, समाज के बढ़ावा के लिए हम ग्रामीण विकास में क्या कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, इसको हम करेंगे। क्या करेंगे, इसमें ग्रामीण विकास। दूसरा जो भाग है वो है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में भारत में भूमि उपयोग के पार्श्व दृश्य, भारत में भूमि उपयोग के पार्श्व दृश्य यानी चित्रण,
ग्रामीण विकास में पहला है पार्श्व दृश्य, ये 2 अंक का। दो अंक। दूसरा जो अध्याय होगा वो आर्थिक पिछड़ेपन के कारण आर्थिक पिछड़ेपन के कारण गरीबी त्रस्त क्षेत्र, गरीबी त्रस्त क्षेत्र, ये 2 अंक का। तीसरा जो अध्याय रहेगा वो निवेशों यानी इनपुट, निवेशों यानी इनपुट को सुधार कर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय, ये 2 अंक। ठीक है। इसके बाद वनारोपण, चौथा वनारोपण यानी वनों को बढ़ावा देना, वनों को लगाना। वनारोपण यानी वन लगाना, वन लगाना। सामाजिक एवं फार्म वानिकी, सामाजिक एवं फार्म वानिकी, सामाजिक एवं फार्म वानिकी। पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक वृद्धि, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, ये 2 अंक। ठीक है। इसके बाद 5वां जो अध्याय है इसका वो है ग्रामीण कूड़े कचरे का, ग्रामीण कूड़े कचरे का पुनः उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः उपयोग। जैसे गोबर गैस के संयंत्र इनका जो उपयोग करेंगे वो है जैसे गोबर गैस संयंत्र, गोबर गैस संयंत्र, गोबर से चलने वाले यंत्र, जैसे प्रकाश करना है, भोजन बनाने के लिए प्रयोग करना है। कंपोस्ट खाद का निर्माण, गोबर गैस और कंपोस्ट खाद का निर्माण, कंपोस्ट
खाद का निर्माण। आज ये जो है 2 अंक, ये टोटल 10 अंक, यानी पहला जो इसका भाग है पर्यावरणीय शिक्षा वो 40 अंक का है और 10 अंक का ये। तो प्रिय छात्रों, ये था विभाजन खंड का यानी 50 अंकों का। खंड खा में उद्यमता का विकास, जो हम कल के अपने वीडियो में पढ़ाएंगे। आज आप लोग इसका अध्ययन करें और चैप्टर बाय चैप्टर ध्यान से सुने और चैप्टर बाय चैप्टर इनको समझें कि ये कितने अंक के हैं, क्या है, कैसे विभाजन किया गया। इसके बाद हम खंड खा को बता चुके हैं। खंड खा के बारे में हम कल के वीडियो में बताएंगे 50 अंकों का कैसे विभाजन किया गया है, और उसका शॉर्ट ही करेंगे कि जिसमें जल्दी से जल्दी हो। इसके बाद हम इसको विधिवत पाठ 1 से कायदे से प्रश्नों के सहित इनको हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, और पुनः मेरा वही कथन, इस महामारी से बचाव के लिए आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें, साबुन से हाथ धोते रहें, साफ सफाई का ध्यान दें, और अति आवश्यक सूचना सुने। अति आवश्यक, आप सभी लोग कोरोना के लिए जो वैक्सीन या वैक्सीनेशन का जो कार्य हमारी सरकार कर रही है, तो वो अपनी आप लोगों की हमारी सुरक्षा के लिए है। तो कृपया सभी लोग 18 साल की आयु के ऊपर वाले सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, डरे नहीं, इसमें कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, डरे नहीं। इसका आप लोग ज़रूर सभी लोग वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डरेंगे तो बीमारी से कैसे लड़ेंगे। तो वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन लगवाकर आप लोग सुरक्षित रहें, अपने घर को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें, और देश को सुरक्षित रखें। क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे, घर स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, तो हमारा देश स्वस्थ होगा। जब हम सभी स्वस्थ होंगे तो हमारे देश का विकास होगा। इसी के साथ मैं आज की अपनी क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।